बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरिंग थ्रेड्स दैट इज ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट। मतलब जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसके अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग चीज़ अपने दिमाग में रखते थे, उनकी सोच अलग अलग थी। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में शुरू हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। इस ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, मतलब सबका अलग अलग इच्छा थी, सबको एक चीज़ नहीं चाहिए थी, सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए थी। किस मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल स्वराज। सबको स्वराज तो चाहिए था, अपना राज चाहिए था, लेकिन सबके लिए स्वराज अलग अलग होता है। आज भी अगर हम आपसे पूछें कि आपके लिए सक्सेस क्या है, तो कई लोगों के लिए सक्सेस होगी कि हमको हेल्दी रहना है, कई लोगों के लिए होगी कि हमको वेल्दी रहना है, कई लोगों के लिए होगी हमको वाइज रहना है, कई लोगों के लिए होगी हमको हैप्पी रहना है। इसी तरीके से उस वक्त भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता था सक्सेस का। द मूवमेंट इन द टाउन्स, अगर हम छोटे छोटे टाउन्स की बात करें तो उसमें जो ये मूवमेंट था वो कैसे रूप ले रहा था? द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन द सिटीज़, शहरों में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत मतलब हज़ारों लोगों ने, हज़ारों बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स को क्या कर दिया? छोड़ दिया। कॉलेजेस को हेड मास्टर्स ने भी छोड़ दिया, टीचर्स ने छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। लॉयर्स ने भी अपनी अपनी जॉब गिव अप कर दी एंड लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड। काउंसिल इलेक्शंस जो होते थे उनको क्या कर दिया गया? बॉयकॉट कर दिया। इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, लेकिन मद्रास में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बाकी सब जगह हो रहा था, मद्रास में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉन ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण नहीं थे ना, उनको ऐसा लगा कि अगर हम एंटर कर जाते हैं काउंसिल में, वो भी एक तरीका है कि हमको क्या मिल जाएगी? वी कैन गेन सम पावर, हमको कुछ पावर तो मिलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया? तो मद्रास में नॉन ब्राह्मण्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनकी जो जस्टिस पार्टी है, अगर वो काउंसिल में एंटर कर जाती है तो उनको कुछ ना कुछ पावर तो मिल ही जाएगी। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, क्योंकि ये चीज़ जो है सिर्फ ब्राह्मण्स को ही मिली थी, नॉन ब्राह्मण्स को नहीं मिली थी। तो नॉन ब्राह्मण्स ने कहा कि हम भी पार्टिसिपेट नहीं करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो हम को थोड़ी बहुत पावर तो मिल जाएगी, ठीक है। फिर द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक पे देखें, इकोनॉमिक क्या होता है? पैसे के मामले में अगर हम देखें तो बड़ा ड्रामेटिक सा था। क्यों? क्योंकि फॉरेन गुड्स को, जो फॉरेन गुड्स मतलब जो बाहर के देश के गुड, जो बाहर के देश का सामान हमारे कंट्री में आता था, उसको क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट मतलब अब हमको ये सामान नहीं चाहिए, अपना जो सामान है वो अपना पास में ही रखो, अपने हमारे देश में लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में जो है हम उसमें खुश हैं, ठीक है। बोल तो दिया, आगे देखते हैं क्या होगा। तो बॉयकॉट कर दिया। लिकर शॉप्स मतलब जो ड्रिंक की शॉप्स होती थी उनको पिकेटेड कर दिया। पिकेटेड मतलब होता है जैसे ये शॉप है, उसका ये दरवाज़ा है, तो उस दरवाजे को बंद कर दिया कि आप यहाँ से एंटर नहीं हो सकते हो। तो यानी कि लोग नहीं खरीद पा रहे थे, उसको बोलते हैं पिकेटेड। इसका मतलब यहाँ पे भी दे रखा है, देखिए ये है, ठीक है। इसका मतलब होता है दरवाज़ा बंद कर दिया, एंट्री बंद कर दी। और फॉरेन के जो कपड़े थे जो बाहर से आ रहे थे इंपोर्ट होके, उनको क्या कर दिया? जला दिया, बॉन फायर कर दिया। मतलब एक साथ खूब सारे कपड़े रखे और उनको
जला दिया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ जो है वो हाफ हो गया। कितना हो गया? हाफ हो गया 1921 से 1922 के बीच में। पहले 102 करोड़ रुपए कमाते थे तो 57 करोड़ रुपए कमाने लग गए। काफ़ी जगह पे मर्चेंट्स, यानी कि जो मर्चेंट्स जो ट्रेड करते हैं, जो बिजनेस व्यापारी लोग होते हैं और ट्रेडर्स, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि मना कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स को ट्रेड नहीं करेंगे, हम फॉरेन गुड्स के साथ व्यापार नहीं करेंगे। किसने बोल दिया? मर्चेंट्स ने और ट्रेडर्स ने। और एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट बढ़ता चला गया, लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया इम्पोर्ट क्लोथ्स को, इम्पोर्टेड क्लोथ्स को। बाहर के क्लोथ्स जो आते थे उनको क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन कपड़े पहनना शुरू कर दिए। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल जो था, वो जो इंडिया के कपड़े बना रहा था, इंडिया के कॉटन लेके इंडिया के कपड़े बन रहे थे, उसका बिजनेस क्या हो गया? वेंट अप। हैंडलूम मतलब हाथ से बने हुए कपड़े जो होते हैं ना, हैंडलूम, स्पिनिंग चरखा, गांधी जी का फेमस है ना, वो सब चीज़ें हमारी फेमस होने लग गई, उनका बिजनेस बढ़ने लग गया। लेकिन जो ये मूवमेंट था ये सिटीज़ में ग्रेजुअली स्लो हो गया। उसके बहुत सारे रीज़न है। देखो बेटा, जो खादी होता है ना, वो आज भी आप देख सकते हो, खादी बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। जो आपको नॉर्मली एक टी शर्ट 100 रुपये की मिलती है, वो आप अगर खादी की लेने जाओगे तो अच्छा खासा, मैं बोल रही हूँ, 400 रुपये की मिलेगी, है ना। अगर आप खादी, उसको फिर उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं आप पहन के वो ऐसे मशीन में आप वॉश कर सकते हो, आप नहीं, उसको आपको इतनी ही केयर भी करनी पड़ेगी और कॉस्टली भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए धीरे धीरे करके शहरों में जो है वो चीज़, शहरों में जो चीज़ है ये वाली कि हमें बाहर के कपड़े नहीं पहनने, ये स्लो डाउन हो गई, क्योंकि एक्सपेंसिव था खादी। और बहुत सारे जो मिल के जो क्लोथ थे वो पुअर पीपल है अफोर्ड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, खादी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल क्लोथ फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा समय के लिए वो ये बॉयकॉट नहीं कर पाए। इसी तरीके से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में भी एक प्रॉब्लम आई कि अगर आपको अपना ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में बंद करवाना है, अगर आपको ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन बंद करवाना है तो भाई इंडियन इंस्टीट्यूशन तो खोल के दो, ताकि जो यहाँ से छोड़ छाड़ के जा रहे हैं वो यहाँ आके पढ़ें। पर वो नहीं किया गया, तो उसकी वजह से उन लोगों ने वापस से रीजॉइन कर लिया। क्या कर लिया? रीजॉइन कर लिया। किस ने? भाई इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में वापस स्टूडेंट्स ने रीजॉइन कर लिया, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने। ट्रिकलिंग मतलब होता है लीकिंग, मतलब एक ही ड्रॉबैक था। क्या था? ड्रॉबैक था। फिर उसके बाद जो लॉयर्स होते थे ना, उन्होंने भी, लॉयर्स ने भी वापस से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको गवर्नमेंट कोर्ट में, क्योंकि उनको भाई कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था, घर भी तो चलाना है, बच्चे बीवियों को भी तो पालना है, वापस ज्वाइन कर लिया। अब देखिए रिबेलियन क्या होता है? रिबेलियन मतलब जो भी खड़ा हो गया, आवाज़ उठा रहा है ना अपनी कि ये नहीं होना चाहिए, उसको रिबेलियन कहते हैं। यानी कि प्रोटेस्ट जो कर रहा है, जो कंट्री में, हमारे देश में प्रोटेस्ट कर रहा था फ्रॉम द सिटीज़। अगर हम शहरों की बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हो गया कंट्री साइड में, ठीक है। इट ड्रू इट्स फोल्ड स्ट्रगल्स पीजेंट्स। अब पीजेंट्स मतलब कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं ना वो। ट्राइबल्स मतलब जो वही रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, है ना, विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद ये धीरे धीरे करके जो है जगह जगह फैलने लग गया, गाँव में फैलने लग गई ये बात कि हमको बॉयकॉट करना है ना, हमको आज़ादी चाहिए, हमको स्वराज चाहिए। फिर इन अवध में अगर हम बात करें, अवध में जो पीजेंट्स हैं, यानी कि जो फार्मर्स हैं, वहाँ की बात हो रही है। अवध के फार्मर्स में एक बंदा था बाबा रामचंद्र। क्या नाम है? बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे। उन्होंने क्या बोला, वो एक्चुअली वो फिजी गए थे। फिजी एक ना अपना ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम है, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम है, कंट्री का नाम है। वहाँ गए थे स्लेव बन के। स्लेव मतलब होता है, कहाँ गया स्लेव, सॉरी हाँ, बैग कहाँ गया, सन्यासी थे। हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड, मतलब एनस्लेव्ड, मतलब उनको ज़बरदस्ती लेके गए थे लोग, लेबर बनाकर। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स।
एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सऑर्बिटेंटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ही ज़्यादा जो ताल्लुकदार्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब जिनकी ज़मीन है, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे किसानों से। पहली बात तो जो ये लिखा हुआ है ना लैंडलॉर्ड्स, ये लैंडलॉर्ड्स बने कैसे? इनकी ज़मीन नहीं है भाई, ये तो ब्रिटिशर्स ने उनको दी हुई है, ये तो ब्रिटिशर्स ने दी हुई है। क्या पता जो पीजेंट बन के, जो फार्मर बन के उस ज़मीन पे खेती करके वो सारे पैसे जो लैंडलॉर्ड्स को दे रहा है पीजेंट, हो सकता है वो पीजेंट ही उस ज़मीन का मालिक हो, लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती से रुला कर, मार कर, है ना, ये सब कर कर वो लैंडलॉर्ड्स बन गए। और फिर उन्हीं लोगों से, बेचारों से पैसे हड़पने लग गए कि हमको टैक्स दो। तो वो सब चीज़ों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठानी थी, बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अगर वो किराएदार हैं, मान लिया आपने मार पीट के उनको किराएदार बना भी दिया उन्हीं के ही जगह का, कोई बात नहीं, तो उनका कोई टेन्योर तो होना चाहिए कि आपको कब कितने टाइम बाद पैसे देने हैं, जैसे हर महीने देने हैं, हर हफ्ते देने हैं, वॉटेवर, कोई टेन्योर, कोई टाइम पीरियड तो होना चाहिए। नहीं, कोई भी टाइम पीरियड नहीं था, कभी भी आके मांग लेते थे। और उसके बाद बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, उनका कोई भी लीज लैंड पे कोई अधिकार ही नहीं था, ठीक है। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। भाई जो फार्मर्स थे वो ये कह रहे थे कि आप ये जो हमसे रुपए लेते हो भले आप लो, लेकिन थोड़ा सा क्या करो, रिडक्शन कर दो, कम से कम तो कर दो, इतने ज़्यादा रुपए लेते हो, इतना तो हम कमाते भी नहीं है, कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, इतनी खेती बाड़ी नहीं होती है, तो आप हमसे पैसे कम लो। पर वो नहीं माने और बहुत ही ज़्यादा हार्श थे। कैसे थे? हार्श थे लोग, बहुत गंदे थे। और जो लैंडलॉर्ड्स थे ना वो लोग, इन मेनी प्लेसेस नए धोबीबंस ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया पंचायत में, ताकि हम ये लैंडलॉर्ड को जो है डिप्राइव कर सके, मतलब रिमूव कर सके। नेहरू जी ने, ऐसा ही हुआ, नेहरू जी बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। अवध में वो जाना शुरू हुए आसपास देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। टॉकिंग टू द विलेजेस, उन्होंने क्या किया, गाँव वाले लोगों से बात करी, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। उन लोगों से पूछा कि तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनके ग्रीवेंसेस, उनके प्रॉब्लम्स, उनके दुख दर्द सुनने की कोशिश करी। किसने की? नेहरू जी ने। कौन है नेहरू? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वो सेटअप हेडेड बाय। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी सभा जो है ऑर्गेनाइज की थी, हेड की थी, मतलब वो हेड थे ना उस सभा के, तो उसका नाम है औध किसान सभा, ठीक है। बाबा रामचंद्र हैड एंड फ्यू अदर्स विद इन अ मंथ, मतलब बाबा रामचंद्र जिनकी हम ये बात करें ना, जिनको एनस्लेव बना के ऑस्ट्रेलिया फिजी में ले गए थे, उनकी बात हो रही है। वो और कुछ और लोग जो थे वो गए वहाँ पे, ठीक है। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर 300 ब्रांचेस जो है खुल गई विलेजेस में। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगिन द फॉलोइंग ईयर, उसी साल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। जब नेहरू जी और रामचंद्र जी ये लोग जब प्रोटेस्ट करने का सोच रहे थे ना, उसी समय पे क्या हो गया, 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग खुश थे, काफ़ी लोग नाखुश थे। तो जो नेहरू जी को भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। मर्चेंट्स को अटैक किया जा रहा था, जो बाज़ार को लूटा जा रहा था, है ना, और जो भी ग्रेन्स यानी कि जो भी अनाज को संभाल के होल्ड करके रखा जाता है ना, स्टोर करके रखा जाता है, उनको ले लिया गया। तो बहुत सभी के अंदर बहुत ब्रिटिशर्स जो थे हम बहुत ज़्यादा दुखी दे रहे थे। काफ़ी प्लेसेस में जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने पीजेंट्स जो को बताया दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड। तो मतलब काफ़ी लोगों ने बताया कि गांधी जी ने ऐसा अनाउंस कर दिया कि अब टैक्सेस हमें देने की ज़रूरत नहीं है और जो ज़मीनें हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गरीब लोगों के बीच में। तो ये जो मूवमेंट है ना, वो बन गया मूवमेंट क्या, महात्मा गांधी जी के नाम से जो है मूवमेंट फेमस हो गया।
इन्वोक्ड हो गया और सैंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया जी, हमारे जो लीडर हैं वो तो कौन है, हम तो उन गांधी जी को ही बनाएंगे जो ये कह रहे हैं कि गरीबों में लैंड बांटी जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि जब नेहरू जी जा रहे थे तो उन्हें गुस्सा आया था, फिर जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो नॉन वायलेंस चल रहा है और सब लोग बड़े ही ह्यूमिलिएटिव वाले हैं और बहुत ही कंपोज हैं, काम हैं, शांत हैं, तो उनका भी गुस्सा शांत हो गया, जबकि वो पूरा एकदम आग बबूला हो गए थे 1 मिनट के लिए, इसमें लिखा हुआ है, आप देखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है कि वल्लभ भाई पटेल जी ने 1928 में गुजरात में एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये उसके बारे में लिखा है। दिस इज़ ऑल्सो नाइस। ओके, जो ट्राइबल पीजेंट्स यानी कि जो गांव में पीजेंट्स होते थे, उन्होंने भी महात्मा गांधी जी का मैसेज इंटरप्रेट किया, मतलब समझाया सबको कि हमको तो क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए। गोडेम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये अभी तक कई लोग मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं ना, तो एक बंदा है, इसने नहीं मानी बात। क्या नाम है, गोडेम हिल्स करके एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पे एक मिलिटेंट गोरिल्ला था जो देखिए, कांग्रेस कुड अप्रूव हेयर इज इन द फॉरेस्ट रीजन्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया। काफ़ी जो मतलब गवर्नमेंट जो था, उन्होंने बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और दिस एनरेज द हिल पीपल, जो तो वहाँ पे जो लोग रहते थे ना, वो उनके अंदर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो ना अपने जानवरों को चराने लेके जा सकते हैं, ना वो वहाँ के फल खा सकते हैं, ना ग्रेज नहीं करवा सकते। और भाई हम तब तो जो है खाना लकड़ी पे ही बना, लकड़ी की हेल्प से ही बनाया जाता था उसको जला के, तो वो भी नहीं आ सकता, फल भी नहीं मिल सकते। बहुत लोगों में गुस्सा आया। तो एक बंदा था जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू, उसने बोला कि भाई नॉन वायलेंस जो है, मैं इसमें बिलीव नहीं रखता, मैं तो वायलेंस में बिलीव रखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, राजू ने, उन्होंने अगेंस्ट चले गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, काफ़ी अटैक किया पुलिस स्टेशन पे जो ब्रिटिश लोगों का था, और काफ़ी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को किल कर दिया है ना, अटेम्प्ट किया, किल नहीं किया, उनको मारने की कोशिश करी लेकिन मारा नहीं। और जो है कैरिड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर, और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मतलब इग्नोर करते हुए गोरिल्ला वॉरफेयर को चालू कर दिया ताकि उन्हें स्वराज मिले। और देखिए क्या हुआ, और जो राजू थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा किया, उनको क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, यानी कि अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें मार दिया गया 1924 में। और फिर वो फोक हीरो बन गए, यानी कि कहानियों के हीरो बन गए। इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अगर वो मान जाते तो शायद ऐसा ना होता।